चुनाव में जाति का एक पक्ष होता है। कम से कम तेजस्वी यादव तो इस लायक नहीं है कि मोदी पर किसी प्रकार का टिप्पणी करें। जहां वाम दल माले वगैरह अपनी एक पैठ, अपनी फिर से जो खोई हुई ज़मीन है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जो मुसलमान जो बहुत मौन है, मुस्लिम महिलाएं धीरे से जा करके और नरेंद्र मोदी के जो गठबंधन है उनके नेतृत्व वाले उनको मतदान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पराग और आप देख रहे हैं स्वच्छ समाचार। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर है। वहीं 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और इसको लेकर बिहार के अलग अलग जगहों पर चुनाव होने जा रहे हैं। क्या समीकरण रही है इस बार के चुनाव के, और बिहार में इस बार जाति और धर्म को लेकर किस तरह से मतदान होने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करने जा रहे हैं हमारे संपादक कृष्णकांत ओझा जी से, और उनसे जानेंगे पूरे चुनावी रूप को। सर, आपसे पहला सवाल कि बिहार में इस बार जो वोट डाले जाएंगे वो क्या जाति आधारित रहेंगे, धर्म आधारित रहेंगे, या विकास को लेकर वोटिंग होगी? जाति हकीकत है, कोई कुछ भी कह ले, नकार दे या आदर्शवादिता की बात करे, लेकिन चुनाव में जाति का एक पक्ष होता है। वह पक्ष कितना प्रबल है, कितना कमज़ोर हुआ है, ये बात अलग हो सकती है। जहाँ तक बिहार के संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो बिहार में भी कई प्रकार के नैरेटिव लाने का चुनाव के अवसर पर एक प्रयास किया गया राजनीतिक दलों के द्वारा, और यह विचारधारा भी इसमें है। पहली बार बिहार में जो 7वें चरण का जो चुनाव हो रहा है उसमें कम से कम 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां वाम दल माले वगैरह अपनी एक पैठ, अपनी फिर से जो खोई हुई ज़मीन है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें आरा है, आरा के बाद काराकाट है और नालंदा है। इन 3 जगहों से वामपंथी दल के उम्मीदवार जो इंडी गठबंधन में हैं चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका प्रयास भी है। बिल्कुल बहुत जगह तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि दूसरे स्टेट से भी माले के कार्यकर्ता या वामपंथी दलों के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और बहुत गहन, बहुत नीचे स्तर तक उनका प्रयास चल रहा है अपने मतदाताओं को, अपने नेटवर्क को फिर से जीवित करने का। तो यह एक पक्ष है जो अंतिम चरण में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि जो जातीय समीकरण की जो बात कह रहे हैं, तो इस बार जो मुसलमान जो बहुत मौन है, हालांकि माई समीकरण है, राजद का माई समीकरण आज इंडी गठबंधन के लिए एक प्रबल आप पक्ष देख सकते हैं कि वो राजनीतिक दृष्टिकोण से जो गुणागणित होता है उसमें माई समीकरण है, लेकिन उसमें एम जो है बहुत एग्रेसिव नहीं है, बहुत शांत है, बहुत संगठित है और बहुत एक कैलकुलेशन के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। लेकिन इसके साथ यह भी दिखाई पड़ रहा है जो 3 तलाक या मुस्लिम महिलाओं के बारे में, कि मुस्लिम महिलाएं धीरे से जा करके और नरेंद्र मोदी के जो गठबंधन है उनके नेतृत्व वाले उनको मतदान कर रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं दिखाई पड़ रही हैं, तो ये आकलन करना बहुत आसान नहीं हो रहा है। और इस दृष्टि से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल जो मौन मतदाता हैं, जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से सीधे जुड़े हुए महसूस कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी सीधे उनसे संवाद भी करते हैं, तो इसका एक असर पड़ा है। तो ये सारे जो पक्ष हैं, तो इन दृष्टिकोण से देखेंगे तो जितनी जो उम्मीदवार हैं खड़े हैं वो नरेंद्र मोदी से ही लड़ रहे हैं। उसमें नरेंद्र मोदी और उम्मीदवार कहीं ना कहीं गौण होते चले जा रहे हैं। उम्मीदवारों से कुछ नाराज़गी भी है मतदाताओं की, तो स्पष्ट कहते हैं कि हम उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। तो यह एक बहुत बड़ा पक्ष है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस खास करके इस जो 7वें चरण के चुनाव में बिहार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहा है जो वाम उग्रवाद या जो कह सकते हैं वामपंथी संगठनों का बहुत बड़ा इलाका है, जैसे बेगूसराय। तो बेगूसराय में उनका वो ज़मीन फिर से वापस लेना आसान नहीं है। जहानाबाद का इलाका हुआ, भोजपुर का इलाका हुआ, या पटना ज़िले का जो नालंदा का इलाका हुआ, तो इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहा है और फिर से ये अपने प्रभाव को लौटाने का जो प्रयास कर रहे हैं, यह एक विशेष इस 7वें चरण के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है।
अच्छा, ये जो पहले 2-3 चरणों में जो चुनाव हुए उसके जो प्रतिशत थे वो काफ़ी कम थे, तो ये 7वां चरण में कुछ फेरबदल हो सकते हैं क्या? प्रतिशत बढ़ने के चांसेस बन रहे हैं? मेरे समझ से जो हमें दिखाई पड़ रहा है 7वें चरण में भी प्रतिशत जो मतदान का प्रतिशत सुधार हो जाए उसका इसका कोई आशा नहीं है। कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मतदान के प्रतिशत गिरने में सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो बहुत सारा 20% 30% तो बाहर कमाने चले गए हैं। तो इस चुनाव में वो केवल वोट डालने के लिए लौट कर नहीं आए हैं। तो एक कारण यह है। दूसरी कारण यह है कि इस बार के चुनाव में जो इंडी गठबंधन है या एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी जिसका प्रमुख घटक दल है, उसके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उतना उत्साहित नहीं है। जो कार्यकर्ताओं को निकाल करके मतदान केंद्र तक ले ही जाते थे तो वो उतना सक्रिय दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और इस बार भी हमको नहीं लगता है, जितना 7-8 क्षेत्रों में जो हमने जा कर के देखने का प्रयास किया है, लोगों से बातचीत की है, तो वो चुनाव हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको लेकर के उत्साह नहीं होना, जो मास जो है, जो जन समूह है मास, वो इन्वॉल्व नहीं है, उस तरह से इन्वॉल्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। चुनाव हो रहा है एक रस्म की तरह जा कर के हम वोट दे देंगे। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गर्मी के कारण घर से नहीं निकलेंगे। अब वो खोजते हैं कि हमको कोई मतदान केंद्र तक ले जा दी, मतदान केंद्र की दूरी ज़्यादा है तो गर्मी में जाना नहीं चाहेंगे। तो इन सारे कारणों से मतदान का जो प्रतिशत गिरा है उसमें सुधार होने की संभावना बहुत कम दिखाई पड़ रही। वैसे कुछ मिरेकल हो जाए तो हो जाए, क्योंकि यदि गर्मी, प्रचंड गर्मी जिस तरह से पड़ रही है तो उसका एक असर पड़ेगा, और निश्चित तौर से पड़ेगा। यदि कल बारिश हो जाए, कुछ सुधार हो जाए मौसम में, तो हो सकता है कि मतदान प्रतिशत में थोड़ी वृद्धि हो जाए। अच्छा, इस चुनाव में लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष मोदी पर हमलावर रही है और कई तरह के आरोप उन पर लगाते रही है, तो उसके बावजूद क्या मोदी मैजिक काम करेगा, या मोदी का जो एक प्रभाव है जनता पर वो देखने को मिलेगा इस 7वें चरण में? आप देखेंगे कि जितने जो नेता आ रहे हैं उनका एक प्रयास हो रहा है पूरी तौर से कि मोदी मैजिक अब नहीं है, मोदी का प्रभाव कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों से एक एक कर बात करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि मोदी आज भी लोगों के जनमानस के मन मस्तिष्क में निवास कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि काम तो हुआ ही है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, मतलब थोड़ी और अपेक्षा है। फिर कुछ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि काम तो यही करेगा, इसीलिए वोट तो इसी को देंगे। और वहाँ उम्मीदवार से नाराज़गी थी उसको दरकिनार करके और सीधे लोग कहते हैं कि हम मोदी को वोट दे रहे हैं, देश में एक मजबूत सरकार चाहिए। ये एक प्रकार का जो मैसेज है, एक वातावरण है, इसको बदलने का प्रयास जो इंडी गठबंधन के लोग, प्रतिपक्ष के जो लोग हैं वो कर रहे हैं। और जहाँ ज़्यादा लोग मोदी को गाल लेते हैं तो लोग इरिटेट भी होते हैं। तो इसका हो सकता है कि यदि आप ज़्यादा मोदी को गाल देते हैं तो इरिटेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके प्रतिक्रिया में उसको आप वोट दे सकते हैं। मतलब उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ने को देखने को मिलेगा इस पर। हाँ, विपरीत प्रभाव मिल सकता है। जैसे देखिए, कोई भी नेता हो, लालू प्रसाद को भी यदि ज़्यादा कॉर्नर आप करते हैं तो उसे आम जनमानस जो है अच्छा नहीं मानता है। जैसे तेजस्वी यादव को ज़्यादा, या तेजस्वी यादव के द्वारा मोदी जैसे नेता पर कुछ अशोभनीय टिप्पणी कर देना कई बार हुआ है। तो इसको लेकर भी लोग कहते हैं कि कम से कम तेजस्वी यादव तो इस लायक नहीं है कि मोदी पर किसी प्रकार का टिप्पणी करें। तो ये बातें हैं, तो ये सारे भी मायने रखते हैं। ये छोटे छोटे कारण हैं, इन छोटे छोटे कारणों को यदि आप इकट्ठा करते हैं तो दिखाई पड़ता है कि एक बड़ा जो परिवर्तन हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि सर से अभी हमारी बात हुई और सर ने सारी बातों को काफ़ी स्पष्ट रूप से रखा और हमें बताया कि जो अंतिम चरण का चुनाव है उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़्यादा दिखने वाला नहीं है, क्योंकि एकदम बढ़ के अचानक से बढ़ जाए, क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो मतलब वोटर्स में उतना उत्साह नहीं रहा है और एक नाराज़गी है उम्मीदवारों को लेकर, पर जो अब वोटिंग हो रही है वो सिर्फ पीएम मोदी के नाम पे हो रही है। इन सब बातों को सर ने बहुत अच्छे से रखा हमारे सामने। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें स्वच्छ समाचार। नमस्कार।